friends, and welcome to this session of English class. Today we are going to read the chapter Harvesting Rain. Harvesting Rain इसका मतलब है वर्षा जल का संचयन. वर्षा जल को जो हम जमा करके रखते हैं उसको ही कहते हैं रेन हार्वेस्टिंग. इसी के ऊपर काफी सारी जानकारियां हम इस चैप्टर में हासिल करेंगे. तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर हार्वेस्टिंग रेन. So today we will start with the warmer section of chapter number 16, Harvesting Rain. Do you like to play in the rain? क्या आपको बारिश में खेलना पसंद है? List the things which you do in rain water. उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो कि आप रेन वाटर में करते हैं, यानी कि बारिश के पानी में आप क्या क्या करते हैं वो सब चीजें बतानी है. Have you ever seen people collecting rain water? क्या आपने कभी भी देखा है लोगों को बारिश का पानी इकट्ठा करते हुए? How do they collect it? वो किस तरह से ये करते हैं, किस तरह से वो पानी इकट्ठा करते हैं? तो वन बाय वन देखते हैं कि आंसर. फर्स्ट है इसका सेगमेंट, डू यू लाइक टू प्ले इन द रेन, यानी कि क्या आपको बारिश में खेलना पसंद है. तो देखिए इसका आंसर, ऑल चिल्ड्रन प्ले इन द रेन, यानी कि सारे बच्चे बारिश में खेलते हैं. आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड रन इन द रेन वाटर. मतलब कि मुझे भी बारिश में खेलना और भागना दौड़ना पसंद है. ठीक है, तो ये तो वो चीजें होगी जो मुझे पसंद है. फिर है कि आपने कभी लोगों को बारिश का पानी इकट्ठा करते देखा है, तो इसका क्या आंसर होगा? यस, आई हैव सीन पीपल कलेक्टिंग रेन वाटर. हाँ, मैंने देखा है लोगों को बारिश का पानी इकट्ठा करते हुए. और लास्ट पार्ट, हाउ डू दे कलेक्ट इट, वो किस तरह से कलेक्ट करते हैं इसको? दे कलेक्ट इट इन देयर बकेट्स, टब्स एंड लार्ज वेसल्स. तो वो मतलब कि जो लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं वो इसको बकेट्स यानी कि बाल्टियों में, टब्स यानी कि टब तो आपको पता ही है टब्स में, और लार्ज वेसल्स यानी कि बड़े बड़े बर्तनों में बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं. तो ये हो गया हमारा वार्मर सेक्शन का क्वेश्चन. अब आइए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर कलेक्टेड रेन वाटर, क्या आपने कभी भी बारिश का पानी इकट्ठा किया है? My family used to collect rainwater in buckets and the water was put to good use. मेरा परिवार जो है used to हम कहाँ लगाते हैं, जो काम पहले किया करते थे. तो मेरा परिवार जो है वो बारिश का पानी इकट्ठा करता था बाल्टियों में, और फिर उस पानी को was put to good use, अच्छे चीजों के लिए, अच्छे कामों के लिए इसका यूज होता था. Collecting water during the June showers, especially after facing severe water shortage all summer, was a thrilling experience. यहाँ पे जो राइटर है वो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और कह रहा है कि कलेक्टिंग वाटर ड्यूरिंग द जून शावर्स, जून के महीने में जो शावर्स यानी कि जून के महीने में जो बारिश होती थी उसको इकट्ठा करना उस दौरान, स्पेशली आफ्टर फेसिंग सीवियर वाटर शॉर्टेज ऑल समर, खास करके तब जबकि पूरी गर्मियों में, ऑल समर यानी पूरी गर्मियों में जो है हमने पानी की कमी को जो है महसूस किया है, पानी की कमी का सामना किया, और उसके बाद जो है जून के शावर्स में वो पानी इकट्ठा करना बारिश का, वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. तो ये एक बहुत ही रोमांचकारी अनुभव रहता था. माई एडवेंचर विथ रेन वाटर नेवर स्टॉप देयर. मेरा जो एडवेंचर था, मेरा जो रोमांच था जो बारिश के पानी के साथ, कभी भी नहीं रुका. While teaching at a school in the Maldives, I saw rainwater harvesting. जब मैं मालदीव्स में पढ़ाता था एज अ टीचर, है ना, स्कूल में पढ़ाता था मालदीव्स में, तो वहां पे मैंने देखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो वहां मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखी, यानी कि बारिश के पानी को किस तरह से लोग जो है इकट्ठा करते थे. What is रेन वाटर हार्वेस्टिंग? सबसे पहला सवाल जो आता है कि ये होता क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, यानी कि ये एक तरीका है बारिश के पानी को इकट्ठा करने का, जमा करने का, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. डोमेस्टिक पर्पसेस यानी कि घरेलू कार्यों में. घरेलू कार्यों में किस तरह से बारिश के पानी को इकट्ठा करके हम बाद में उसका यूज कर सकते हैं, उसको ही कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. The Maldives is an archipelago in southern Asia made up of a group of 1190 islands. तो मालदीव्स जो क्या है बेसिकली एक सदर्न एशिया में एक जगह है जो कि मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ 1190 आइलैंड्स, यानी कि जो द्वीप होते हैं, है ना, उनको मिला के ये मालदीव्स बना हुआ है.
The islands receive rainfall from the northeast monsoon and the southwest monsoon. तो इस आइलैंड में, इस द्वीप पे जो है, जो रेनफॉल जो होती है, बारिश जो होती है, वो होती है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून. ये जब होते हैं तब बारिश होती है. द रेन्स आर अनप्रेडिक्टेबल एंड देयर इज नो फ्रेश वाटर अवेलेबल. यानी कि जो बारिश होती है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कब बारिश होगी. और देयर इज नो फ्रेश वाटर अवेलेबल, और जो फ्रेश वाटर, जो पीने लायक जो पानी होता है, वो वहां अवेलेबल, उपलब्ध नहीं होता है. इट इज डिफिकल्ट टू गेट ग्राउंड वाटर एंड इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो जमीन से जो हम पानी निकालते हैं ना, जमीन के तल में जो पानी होता है, तो वो जो है बहुत ही मुश्किल होता है उसको निकालना, और वो पीने लायक भी नहीं होता. द पीपल हैव बीन टॉट टू सेट अप अ गुड सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो लोगों को बचपन से ही इस चीज की सीख दी जाती है कि किस तरह से गुड सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो कैसे करना है, उसका उनको बचपन से ही शिक्षा दी जाती है. Each newly built house is fitted with a sloping roofs made of corrugated iron. हर जो नया घर बनता है वहां पे, उसमें क्या करते हैं, फिटेड विद स्लोपिंग रूफ. स्लोपिंग रूफ यानी कि इस तरह की रूफ्स होती हैं, मेड ऑफ करुगेटेड आयरन, करुगेटेड आयरन से बनी हुई, यानी कि लोहे की बनी हुई इस तरह की स्लोपिंग रूफ्स होती हैं. दिस इज आइडियल फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर, क्योंकि ये बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए ये आइडियल होती है. Gutters are nailed to the base of the roof and the sealed off at the end. जो गटर होते हैं उसको भी इस तरह से बनाया जाता है कि नेल टू द बेस ऑफ द रूफ, कि वो भी रूफ के बेस में जाए पानी, है ना, सारा एक साथ इकट्ठा हो. और एंड द सील्ड ऑफ एट वन एंड, यानी कि एक ही उसका बहाव होता है, और जो रूफ से जो नीचे आता है पानी, सारा गटर का पानी हो या जो भी हो, सब एक साथ नीचे आता है. The other end of the gutter has a pipe that leads to a huge tank made of cement. और जो गटर का जो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा सिरा होता है, उसमें पाइप लगी होती है जो कि एक ह्यूज टैंक मेड ऑफ सीमेंट, एक बड़ा सा जो टैंक होता है सीमेंट से बना, उससे कनेक्टेड होता है. द पाइप इज एक्सटेंडेड इन सच अ वे एज टू डिलीवर द वाटर इनटू द टैंक. अब जो पाइप जो होती है वो इस तरह से उसको एक्सटेंड किया जाता है, लंबा किया जाता है, ताकि जो पानी है वो टैंक में भर सके, उसी इसमें आ जाए पाइप से. द टैंक हैज अ टैप एट इट्स बेस, और उस टैंक में, जो नीचे जो टैंक होता है, उसमें एक नल होता है, टैप होता है, नल होता है. सम हाउसेस हैव अ सिस्टम फॉर लॉकिंग द टैप. किन्हीं किन्हीं घरों में जो है उस नल को बंद करने का, लॉक करने का भी सिस्टम होता है. वंस द टैंक इन द हाउस वेयर आई लिव्ड रैन ड्राई. तो एक बार जहां मैं जिस घर में रहता था, उस घर का जो टंकी थी वो क्या हो गई, सूखी हो गई. आई डिडंट हैव टू वरी, लेकिन मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी. द स्कूल हैड प्लेंटी ऑफ वाटर ऑल थ्रू द ईयर. मेरे स्कूल में बहुत सारा पानी था पूरे साल के लिए. कैन यू गेस व्हाई, क्या बता सकते हैं क्यों? द एरिया ऑफ द स्कूल रूफ बीइंग एक्सट्रीमली लार्ज, क्योंकि स्कूल का जो रूफ था उसका एरिया बहुत ही बड़ा था. रूफ यानी कि छत, उसका एरिया बहुत ही बड़ा था, एक्सट्रीमली लार्ज. द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इज ग्रेटर, तो इसलिए जो पानी जो इकट्ठा हुआ वो भी बहुत सारा इकट्ठा हुआ. आफ्टर अ लॉन्ग ड्राई स्पेल वन नाइट देयर वाज अ हेवी डाउनपोर. तो एक बहुत ही लंबे अंतरे के बाद जो है, जब लॉन्ग ड्राई स्पेल यानी कि बहुत सूखा पड़ा, उसके बाद एक दिन एक रात को देयर वाज अ हेवी डाउनपोर, बहुत तेज बारिश हुई. आप देख सकते हैं ये घर किस तरह से बनाया हुआ है, इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि ये इस तरह से स्लोपिंग रूफ होती है, ये पाइप बनी हुई है, और ये पाइप से टंकी लगी हुई है, और यहाँ से ये नल लगा के पानी ले सकते हैं. तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे. अब आइए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं इस चैप्टर के. तो आइए सबसे पहले थिंक एंड टेल, इसके क्वेश्चंस देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली. तो ये आंसर्स आपको ओरली, मुंह जबानी याद करने हैं. व्हेन इज कलेक्टिंग वाटर अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. पानी इकट्ठा करना कब एक बहुत ही रोमांचक अनुभव हुआ, यानी यहाँ पे लेखक की दृष्टि से पूछा गया है. आफ्टर फेसिंग स्कार्सिटी और शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि कमी जो होती है, पानी की कमी जो है, जब बहुत लंबे समय तक हमने फेस किया, हमने सामना किया, उसके बाद. When does the rain water harvesting become useful and necessary? कब जो है रेन वाटर, पानी, बारिश के पानी को बचाने की जो विधि होती है, ये कब उपयोगी होती है और कब बहुत जरूरी होती है?
इन समर सीजन, तो जब गर्मियां होती हैं तब ये बहुत उपयोग में आता है। जब हम रेन वाटर हार्वेस्ट करके रखते हैं तो उसको गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। व्हाट इज अ नेसेसरी स्टेप बिफोर कलेक्टिंग रेन वाटर? बारिश के पानी को इकट्ठा करने से पहले सबसे जरूरी स्टेप, सबसे बड़ा कदम क्या होता है? टू बिल्ड स्लोपिंग रूफ्स अटैच्ड विद पाइप गोइंग टू ग्राउंड कनेक्टेड विद अ सीमेंट टैंक ऑन द ग्राउंड। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था वही चीज है कि एक जो है स्लोपिंग रूफ बनानी चाहिए, जिससे कि एक पाइप को अटैच करना चाहिए और फिर उस पाइप को ग्राउंड में गोइंग टू ग्राउंड, वो पाइप जो है ग्राउंड तक जाए और वो कनेक्ट हो एक सीमेंट टैंक से ग्राउंड के ऊपर, यानी कि जमीन के ऊपर। अब थिंक एंड राइट के क्वेश्चंस देखते हैं। गिवन बिलो आर द स्टेप्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन इन मॉलडीव्स। हमने जो अभी कुछ स्टेप्स पढ़े हैं मॉलडीव्स में, किस तरह से रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करते थे, किस तरह से बचाते थे पानी बारिश का, उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, बट दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो जब आप बुक में देखोगे तो सब ऊपर नीचे हो चुके हैं, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। पुट देम इन प्रॉपर ऑर्डर, तो हमें उनको सही से एक ऑर्डर में लिखना है। आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली आंसर दिए हैं, इसलिए आपको नंबर ऊपर नीचे दिखेंगे। जैसे कि पहले 2 नंबर दिख रहा है, फिर 4, 6, तो यहाँ पे नंबर आपको अलग दिखेंगे, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है कि कौन सा सेंटेंस पहले होगा और कौन सा बाद में। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस होगा, ईच न्यूली बिल्ड हाउस इज फिटेड विद स्लोपिंग रूफ्स मेड ऑफ कैरुगेटेड आयरन, यानी कि हर नया घर जो बनता है वहां पे उसमें स्लोपिंग रूफ्स होते हैं और जो है कैरुगेटेड आयरन से बने हुए ये रूफ्स होते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज आइडियल फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर, ये बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आइडियल होते हैं। गटर्स आर नेल्ड टू द बेस ऑफ द रूफ एंड सील्ड ऑफ एट वन एंड, तो गटर्स जो पानी का जो बहाव होता है उसको एक ही दिशा में किया जाता है और सील्ड ऑफ एट वन एंड, और एक तरफ से सील कर दिया जाता है और एक ही तरफ से सारा पानी रूफ से नीचे आता है। द अदर एंड ऑफ गटर हैज अ पाइप दैट लीड्स टू अ ह्यूज टैंक मेड ऑफ सीमेंट, तो एक तरफ से सील कर दिया और दूसरी तरफ से जो है एक पाइप वहां पे लगा दी गई ह्यूज टैंक में, सीमेंट का जो टैंक होता है उसमें जाता है पानी। द पाइप इज एक्सटेंडेड इन सच अ वे एज टू डिलीवर द वाटर इनटू टैंक, और पाइप को इस तरह से एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ताकि वो जो पानी होता है बारिश का वो सीधे उस टैंक में, उस टंकी में गिरे। द टैंक हैज अ टैप एट इट्स बेस, और टैंक में, टंकी में जो है नीचे एक नल लगा रहता है। सम हाउसेज हैव अ सिस्टम फॉर लॉकिंग द टैप, कुछ कुछ घरों में ये जो नल होता है उसको लॉक करने का भी सिस्टम होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नंबर्स, पहले आएगा 2, देन 4, 6, 7, 5, 1 और लास्ट में आएगा 3। आप बुक में जब देखेंगे तो आपको दिख जाएगा बिल्कुल साफ तौर पे कि किस तरह से ये सब अलग अलग है नंबर्स जो बुक में दिए हुए हैं। और ये आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स में हमको आंसर लिखना है। ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग स्कार्स एंड स्टिल इट्स यूजेस आर मेनी इन आवर डेली लाइफ। हाउ कैन वी गैदर एंड सेव वाटर? ग्राउंड वाटर यानी कि जो जमीन के जो तल में जो पानी है, तले में जो पानी होता है वो अब कम होता जा रहा है और उसके जो यूजेस है, उसका उपयोग है वो काफी उपयोग होता है अभी भी हमारे जो है रोजमर्रा के जीवन में। तो किस तरह से हम जो है पानी को बचा सकते हैं और पानी को इकट्ठा कर सकते हैं? देखिए आंसर इसका क्या होगा, वी शुड सेव वाटर बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहली बात कि हम पानी को बचा सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस सिस्टम से। फॉर दिस हाउसेस शुड हैव स्लोपिंग रूफ्स अटैच्ड विद कैरुगेटेड आयरन पाइप अटैच्ड टू अ सीमेंट टैंक ऑन द ग्राउंड। तो जो कि अभी बात बताई थी आपको वही है। इस चीज के लिए घरों में स्लोपिंग रूफ होनी चाहिए, एक आयरन जो है कैरुगेटेड आयरन से बनी हुई स्लोपिंग रूफ होनी चाहिए, उसमें पाइप अटैच होना चाहिए जो कि एक सीमेंट टैंक में पहुंचे ग्राउंड तक। तो इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं और आगे के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने लाइफ में इस चीज को अपनाएंगे। बारिश का पानी इकट्ठा करना चाहिए और जो हम डेली यूजेस में भी जो पानी वेस्ट करते हैं उसको जितना हो सके हमको बचाना चाहिए। आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ, नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर का अगला पार्ट लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।